नमस्कार। कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज हम इसके दूसरे वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पेपर से संबंधित जो सिलेबस यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है उसके बारे में विस्तृत डिस्कशन किया था। अब हम इसमें टॉपिक के हिसाब से जो कि सिलेबस में मेंशन है उसके हिसाब से आगे चलेंगे। पिछले में हम किया था, अब हम आगे चल रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, इसके कितने कंपोनेंट है, महत्व वगैरह हर कंपोनेंट की शॉर्ट स्टडी की थी। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं अगले टॉपिक में जो कि पहली यूनिट का ही पार्ट है, उसका नाम है इंडियन मनी मार्केट, यानी भारतीय मुद्रा बाज़ार। मुद्रा बाज़ार क्या है, संरचना कैसी है और भारत में इसके स्थिति क्या है, उसके लाभ हानि से संबंधित जो भी बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं कि मुद्रा बाज़ार होता क्या है। मनी मार्केट इज़ ए सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इट इज़ ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। इट डील्स विद ऑल ट्रांजैक्शन इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। These transactions have a maturity period of 1 year or less. Examples are bills of exchange, treasury bill। यानी अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो मनी मार्केट जो है, मुद्रा बाज़ार वित्तीय बाज़ार का एक भाग है जिसमें वो सारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है जिनकी मैच्योरिटी, जो उनका जो मैच्योरिटी का समय है वो 1 साल या 1 साल से कम है। वो सारा सेगमेंट, वो सारा भाग मुद्रा बाज़ार का हिस्सा है जिसमें हम अल्पकाल के लिए मार्केट से पैसा उठाते हैं। वो सारा मुद्रा बाज़ार है। तो अगर हम सामान्य भाषा में देखना चाहें तो हम यही कहेंगे कि सर मुद्रा बाज़ार क्या है। मुद्रा बाज़ार सर वो हिस्सा है जिसमें जिनको अल्पकाल के लिए पैसा चाहिए वो सब मुद्रा बाज़ार का हिस्सा है। अल्पकाल का मतलब यहाँ 1 साल या 1 साल से कम के लिए मुद्रा की आवश्यकता हुई मुद्रा बाज़ार पूर्ति करता है। तो बड़ा ही सिंपल और सामान्य तरीका है मुद्रा बाज़ार। अब इसमें आगे लिखा है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी एट ए लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड विदाउट मच लॉस। यानी इसमें अल्पकाल में वो प्रतिभूतियाँ शामिल होती है जिनको हम बड़ा ही इजीली फटाफट बड़े ही कम लागत पर कैश में बदल सकते हैं। यानी जब हमें इंस्टेंट मुद्रा की ज़रूरत हो हम तुरंत इन प्रतिभूतियों को बाज़ार में बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, नगद। अगर हमारे पास अतिरिक्त मुद्रा है तो हम इन सिक्योरिटी को ख़रीद लेंगे, पैसा मार्केट में चला जाएगा। और अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो हम अपनी इन प्रतिभूतियों को बेच देंगे ताकि हमें मुद्रा मिल जाए। यानी अगर एक सरल भाषा में कहें तो मुद्रा बाज़ार का मतलब वही बाज़ार है जो आपको अल्पकाल के लिए तुरंत मुद्रा की पूर्ति कर देता है। और यहाँ अल्पकाल का मतलब है 1 साल अथवा 1 साल से कम की सारी प्रतिभूतियाँ। सो फाइनली हम कहेंगे कि मनी मार्केट इज़ ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ दैट आर इक्वल टू मनी। यानी इसमें उन सारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है जो मुद्रा या मुद्रा के समतुल्य है और जो अल्पकाल में तुरंत मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है। ये है मुद्रा बाज़ार यानी मनी मार्केट। अब मुद्रा बाज़ार के कुछ विशेष गुण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये फलाना बाज़ार जो भी है वो मुद्रा बाज़ार है। तो मुद्रा बाज़ार के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं या क्या आवश्यक गुण होने चाहिए। सबसे पहले इट इज़ बेसिकली एन ओवर द फोन मार्केट। यानी मुद्रा बाज़ार की जो ज़्यादातर प्रतिभूतियां हैं वो सीधा फ़ोन से ही, ओवर द फोन मार्केट का मतलब है कि बस टेलीफोनिक बातचीत से ही वो सारी प्रतिभूतियां या सिक्योरिटी जो है वो खरीदी और बेची जाती है। यानी बहुत शॉर्ट टर्म इजीली हो जाता है। फिर दूसरा है इट इज़ ए होलसेल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। यानी जो ऋण पत्र या ऋण से संबंधित प्रतिभूतियां हैं उनका ये मार्केट है। अल्पकाल के जो अल्पकाल की ऋण पत्र हैं उनका ये होलसेल मार्केट है। दूसरा इट इज़ नॉट ए सिंगल मार्केट बट ए कलेक्शन ऑफ मार्केट फॉर सेवरल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ केवल एक ही प्रतिभूति नहीं होती, इसमें मुद्रा बाज़ार की कई प्रतिभूतियाँ शामिल होती है।
इट फैसिलिटेट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ ए सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका गुण है कि मुद्रा बाजार वो बाजार है जिसके मार्फत या जिसके थ्रू आपका जो आरबीआई है अपने देश का जो मुद्रा बाजार का नियंत्रक है वो अपनी मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी को बड़ा ही सुचारू रूप से अर्थव्यवस्था पर लागू कर सकता है अगर आपका मुद्रा बाजार सुदृढ़ है तो मुद्रा बाजार का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है कि उसके माध्यम से मौद्रिक नीति को बड़ा ही सुचारू ढंग से अर्थव्यवस्था पर लागू किया जा सकता है। अगला है इट इज़ ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। जैसा कि मैंने अभी इसके सामान्य अर्थ में बताया था, मुद्रा बाजार में वो प्रतिभूतियां शामिल होती है जो मनी यानी मुद्रा या मुद्रा के समकक्ष है। यहाँ मुद्रा के समकक्ष का मतलब है जिनको तुरंत हम मुद्रा में बदल सकते हैं, उनका जो है मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट में लेन देन होता है। फिर इसका अगला गुण है ट्रांजैक्शंस आर मेड विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर। इसमें किसी तरह के बिचौलिए की ज़रूरत नहीं होती। प्रतिभूति यानी मनी मुद्रा बाजार की जो प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटीज़ ऑफ मनी मार्केट को आप डायरेक्टली खरीद और बेच सकते हैं। इसमें मुद्रा ब्रोकर जो है उसकी आवश्यकता अत्यावश्यकता नहीं है। फिर इट इस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन आरबीआई एंड बैंक। डेफिनेटली मनी मार्केट ही जो एक हिस्सा है जो आरबीआई और दूसरे अन्य वाणिज्यिक बैंकों या अन्य प्रकार के बैंकों के बीच में एक लिंक का काम करता है। इसी की वजह से जो आरबीआई है वो अन्य बैंकों पर नियंत्रण रखता है, उनका कंट्रोल रखता है, उनका सामंजस्य स्थापित करता है। मुद्रा की पूर्ति को वो अर्थव्यवस्था की ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा करता है। एंड आखिरी है द प्लेयर्स इन द मनी मार्केट आर आरबीआई, कमर्शियल बैंक एंड कंपनीज। तो मनी मार्केट में मुख्य रूप से कौन कौन से प्लेयर्स हैं? मुख्य रूप से तो इसमें आरबीआई और कमर्शियल दूसरे अन्य बैंक ही हैं और कभी कभी इसमें कंपनी भी हिस्सा लेती है। तो ये इसके मुख्य गुण हैं। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार के कार्य क्या हैं। पहला कार्य है फैसिलिटेटिंग एडजस्टमेंट ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन। सही है, मुद्रा बाजार का मतलब है कि आपको अल्पकाल के लिए तरलता की ज़रूरत है, या तरलता आपके पास अधिक है या आपके पास तरलता की कमी है। दोनों ही परिस्थिति में आप मुद्रा बाजार की सहायता से अपनी तरलता को सामंजस्य में ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी बैंक या किसी ब्रांच के पास में नकदी ज़्यादा आ गई है, इसका मतलब उसके पास तरलता अधिक है, तो वो क्या करे? वो उस तरलता को मुद्रा बाजार के थ्रू प्रतिभूतियां खरीदने में लगा देता है, जिससे जो अत्यधिक तरलता थी उससे उस बैंक को आय प्राप्त होगी और अल्प समय में वो वापस उनको मुद्रा में बदल भी सकता है। ऐसे ही अगर मान लो किसी कंपनी या बैंक के पास मुद्रा की तरलता की कमी आ गई है तो वो क्या करेगा? वो अपने पास में जो मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियां हैं उनको मुद्रा बाजार में बेच देगा। बेचने से उसके पास तुरंत तरलता आ जाएगी। तो अगर आप कहो कि सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन जो पहला है वो मुद्रा बाजार का ये फंक्शन है कि वो तरलता की जो स्थिति है उसको सामंजस्य में लाता है। दूसरा इसका कार्य है अनेबलिंग द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस एंड रेगुलेट द लिक्विडिटी ऑफ इकोनॉमी इन द इकोनॉमी। सही है, जैसा मैंने अभी पिछले पॉइंट में भी बताया था कि भाई अर्थव्यवस्था में आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्थापित करता है वो एक्चुअल में मुद्रा बाजार की मार्फत ही करता है, मुद्रा बाजार के थ्रू ही करता है। तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की ज़रूरत को देखते हुए वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बदलता है और वही सीधा मुद्रा बाजार के थ्रू उसमें नियंत्रण और प्रभावित करता है। तीसरा है प्रोवाइड ए रीजनेबल एक्सेस टू यूजर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट क्विकली एंड रीजनेबल कॉस्ट। अब इसका मतलब है कि अगर सपोज कोई एक कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई उत्पादन करने वाली कंपनी है जिनको अल्पकाल के लिए मुद्रा की ज़रूरत है, सपोज उनको 6 महीने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, उनके पास में नकद की कमी आ गई है। इस परिस्थिति में उनको मुद्रा बाजार के थ्रू तुरंत मुद्रा मिल जाएगी, लिक्विडिटी मिल जाएगी और इजीली एक्सेसिबल है, तुरंत मिल गई, वो अपना काम कर लेंगे। उसके बाद में 1 साल के अंदर अंदर वो उस मुद्रा
को जो भी उन्होंने तरलता बाजार से उठाई थी वो वापस दे देंगे। यानी क्या है, ये तुरंत उपलब्ध करा देता है क्या, अल्पकाल के लिए फंड, किसके लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तीसरा पॉइंट है प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फंड टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। सेम जैसे मुद्रा बाजार में कंपनियां फ़ायदा उठाती है, उनको जब तरलता की ज़रूरत होती है तो वो तरलता लेती है, उसी प्रकार सरकार या सरकारी संस्थान भी मुद्रा बाजार से पैसा उठाते हैं जब जब उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। उदाहरणार्थ मान लो हम उदाहरण लेते हैं BSNL का। BSNL एक सरकारी, भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। अगर उसको किसी समय अल्पकाल के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, मान लो 6 महीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तरलता की ज़रूरत है, तो वो भी मुद्रा बाजार से पैसा उठा सकता है। किस एवज में, अपनी सिक्योरिटीज़ बेचकर या सिक्योरिटी खरीद कर। सेम उसी तरह से पांचवा पॉइंट है इसमें, अनेबलिंग बिजनेसमैन टू इन्वेस्ट देयर टेम्परेरी सरप्लस फंड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। पहले की तरह ही इसका मतलब भी यही हुआ कि अगर किसी बिजनेसमैन, किसी फर्म, किसी कंपनी, किसी बैंक ब्रांच के पास में अगर अतिरिक्त तरलता है, एडिशनल फंड है, तो वो उस फंड को मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है फॉर ए शॉर्ट टर्म, यानी अल्पकाल के लिए, और अल्पकाल के पश्चात उसको उसमें आय भी होती है और मुद्रा की तरलता की लागत भी नहीं जाती, उससे उसको इंटरेस्ट भी मिलता है। आखिरी इसका फंक्शंस है फैसिलिटेटिंग फ्लो ऑफ फंड्स टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजर्स, यानी मुद्रा का सही ज़रूरतमंद क्षेत्र की तरफ बहाव करना ही मुद्रा मार्केट, मुद्रा बाजार, मनी मार्केट का फंक्शंस है। सपोज अर्थव्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ कंपनीज ऐसे होगी जो उनके पास में तरलता का आधिक्य होगा, तो वो क्या करें। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ कंपनीज ऐसे होंगी जिनके पास तरलता की कमी होगी, तो वो क्या करें। तो जिनके पास आधिक्य हैं वो पैसा देने को तैयार हैं, जिनके पास कमी है वो पैसा लेने को तैयार हैं, बट कैसे, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। कोई तो प्लेटफॉर्म होगा, कोई तो ऐसी व्यवस्था होगी जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी कि दोनों एक जगह आके मिले और अपनी ज़रूरत को पूरा करें। तो मुद्रा बाजार ही एक ऐसा बाजार है जो इन दोनों को, यानी मनी लेंडर और मनी बोरोवर, यानी पैसा लेने वाले और पैसा देने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं जिससे वो अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। ये थे फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। अब इसमें अगला है पार्टिसिपेंट्स इन इंडियन मनी मार्केट। भारतीय मुद्रा बाजार के पार्टिसिपेंट्स यानी घटक कौन कौन से हैं जिससे मिलकर भारतीय मुद्रा बाजार बना है। नो डाउट सबसे पहला है गवर्नमेंट यानी सरकार। सरकार तो मुख्य घटक है ही। दूसरा है RBI जो कि एक रेगुलेटरी बैंक है और वो सारी मुद्रा बाजार और बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। तीसरे इसके घटक हैं कमर्शियल बैंक। जो भी मुद्रा बाजार की घटनाएं हैं वो कमर्शियल बैंकों के मार्फत ही होती है। सीधे तौर पर इस मौद्रिक बाजार यानी मनी मार्केट को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता। चौथा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IFCI, IDBI, ICICI, SIDBI, UTI, LIC। यानी ये क्या है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बने गए हैं लेकिन बैंक नहीं है। फिर डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये भी एक विशेष प्रकार का वित्तीय संस्थान है जो डिस्काउंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ब्रोकर मीन्स सम इंटरमीडिएटरीज आर देयर हु प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ ऑफ मनी मार्केट, सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ लाइक दैट। तो ब्रोकर वो हैं जो कमीशन के आधार पर काम करते हैं और वो भी मनी मार्केट के। जैसे उदाहरणार्थ RBI ने मान लो ट्रेजरी बिल इशू किए, ट्रेजरी बिल फॉर 180 डेज, 180 दिन का ट्रेजरी बिल इशू किया है। इशू करने वाला RBI है और निवेश करने वाले निवेशक हैं जिनके पास में अतिरिक्त पैसा है। लेकिन इसमें बीच में ब्रोकर होते हैं। वो ब्रोकर बैंक भी हो सकता है, वो ब्रोकर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और एक वो व्यक्तिगत तौर पर भी हो सकता है जो RBI से ट्रेजरी बिल उनको प्रोवाइड करवाते हैं और बीच में सर्विस देते हैं। अब उनको उनका कमीशन मिल जाता है, तो ब्रोकर है। फिर म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड निवेशकों से जो उनकी छोटी छोटी सेविंग्स हैं उनको इकट्ठा करके एक बड़ा फंड बनाता है और उस फंड को अलग अलग कंपनीज में निवेश करता है। तो म्यूचुअल फंड भी मनी मार्केट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है।
फिर है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी सरकारी कंपनीज जितनी भी हैं वो इसका हिस्सा, और कॉरपोरेट यूनिट यानी सरकारी कंपनी के अलावा जो भी कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं, बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो सब इसका हिस्सा है। तो ये मुख्य तौर पर इंडियन मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्हें घटक हैं। अगला है फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। भारतीय मुद्रा बाजार के फीचर्स यानी इसके विशेषताएं मुख्य क्या है। सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब यहाँ हम बात करते हैं मुद्रा बाजार की नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ भारतीय मुद्रा बाजार की कर रहे हैं। तो भारतीय मुद्रा बाजार के फीचर में सबसे पहला है यहाँ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अभी भी है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब है वो मुद्रा बाजार का हिस्सा जिसका अभी तक रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। कितना पैसा किसको दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, इसका कहीं भी रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता। इसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए समझो, जैसे मान लो किसी गांव में किसी किसान को फसल बोने के लिए बीज खरीदने और बीज के लिए वो अपने गांव के ही साहूकार से पैसा उधार लेता है। साहूकार उसको एक विशेष ब्याज दर से पैसा उधार दे देता है। किसान अपना काम करता है और समय के बाद में पैसा वापस लौटा देता है। ये जो एक ट्रांजैक्शन हुआ, इसका कहीं भी किसी बैंक, आरबीआई या सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है कि किसने किसको पैसा दिया, कितना दिया और किस दर से दिया। ये कहलाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो कि भारत में अभी भी विद्यमान है। दूसरा है लैक ऑफ इंटीग्रेशन, यानी भारतीय मुद्रा बाजार के जो हमने अभी घटक पढ़े थे उनका आपस में इंटीग्रेशन यानी जुड़ाव बहुत कम है। इस वजह से भी भारतीय मुद्रा बाजार में अभी परफेक्शन नहीं है, कुछ कमियां रह जाती हैं। उनका आपस में जुड़ाव नहीं है। मान लो आरबीआई ने ट्रेजरी बिल इशू किए हैं तो बहुत से बैंकों को पता ही नहीं होता ट्रेजरी बिल इशू किए हैं, ब्रोकर को पता नहीं होता, निवेशक को पता नहीं होता, या एक जगह निवेश कर दिया तो दूसरी जगह उसका रिकॉर्ड या अपडेट नहीं होता है। इस तरह का सामंजस्य नहीं है। फिर डिस्पैरिटीज़ इन इंटरेस्ट रेट, यानी ब्याज दर में भिन्नता, ये भी भारतीय मुद्रा बाजार का एक विशेष गुण तो नहीं कह सकते, अवगुण ही है कि अलग अलग संस्थान और अलग अलग निवेशक के लिए अलग अलग ब्याज दर निर्धारित की गई है, जिसमें एक रूपता नहीं है। अगर आपको अल्पकाल के लिए पैसा चाहिए और आपने पैसा बैंक से उठाया है तो उसकी ब्याज दर अलग होगी। अगर आपने पैसा कॉरपोरेट हाउस से उठाया है तो उसकी ब्याज दर अलग होगी। अगर आपने ट्रेजरी बिल खरीदा है तो उसकी ब्याज दर अलग होगी। तो सबकी ब्याज दर अलग अलग है। फिर है सीजनल डाइवर्सिटी ऑफ मनी मार्केट। मुद्रा बाजार में मौसम के अनुसार उतार चढ़ाव आता रहता है। जैसे अगर वर्षा काल है, फसल बोने का समय है, तो मुद्रा बाजार में परिवर्तन हो जाएगा। दिवाली का समय है, बाजार में तेज़ी है, सारी कंपनियों में उत्पादन बढ़ जाएगा, उस समय भी मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी, तो उसमें भी मुद्रा बाजार में परिवर्तन आ जाएगा। गर्मी का समय है, क्लोजिंग का समय है, वित्तीय सत्र बंद हो रहा है, तो उस समय मार्केट में मुद्रा की कमी आ जाएगी, क्योंकि मांग कम होगी, तो उस समय मुद्रा बाजार गिर जाएगा। तो भारतीय मुद्रा बाजार में सीजनल डाइवर्सिटी यानी मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। पांचवा इसका जो गुण है वो है एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट। अभी भी भारत में यूरोपियन देशों की तरह एक पूर्ण विकसित बिल मार्केट नहीं है, जो कि होना चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे बिल मार्केट क्या होता है। फिर लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट। विकसित देशों की तुलना में भारतीय मुद्रा बाजार में जो प्रतिभूतियां हैं मुद्रा बाजार की वो अभी लिमिटेड हैं, यानी बहुत ज़्यादा नहीं है, विकल्प ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, लिमिटेड सिक्योरिटीज़ हैं। फिर है रेस्ट्रिक्टेड सेकेंडरी मार्केट, यानी मुद्रा बाजार का जो द्वितीय मार्केट बाजार है यानी सेकेंडरी मार्केट है वो अभी तक भारत में नहीं है, चालू नहीं है, वो रेस्ट्रिक्टेड है। और आठवां इसका पॉइंट है भारतीय मुद्रा बाजार का नो कॉन्टैक्ट विद फॉरेन मनी मार्केट। विदेशी मुद्रा बाजार है उसके साथ अभी तक भारत की मुद्रा बाजार का किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन मनी में। भारतीय मुद्रा बाजार में अभी तक जो रिसेंटली क्या विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुए हैं वो। तो पहला डेवलपमेंट हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विद ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। भारतीय सरकार और आरबीआई लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो
अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ में जुड़ाव हो। वाइडनिंग ऑफ कॉल मनी मार्केट, यानी कॉल मनी मार्केट को और ज़्यादा फैलाने के पर जोर दिया जा रहा है। अब ये जो कुछ बीच में विशेष टर्म आ रही है इनको हम जब अगले लेक्चर में टाइप ऑफ मनी मार्केट सिक्योरिटी पढ़ेंगे उसमें आ जाएगी। तो कॉल मनी मार्केट क्या है ये अगले में हो जाएगा। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी मुद्रा बाजार की ज़रूरतों को देखते हुए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट को शुरुआत करना, क्योंकि हर निवेशक, हर कंपनी, हर परिस्थिति की ज़रूरत अलग होगी, उसकी ज़रूरत के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट बदलना। इंट्रोडक्शन ऑफ नेगोशिएबल डीलिंग सिस्टम, यानी मुद्रा बाजार में द्वितीय बाजार की शुरुआत करना ताकि जो प्रतिभूतियाँ मार्केट में हैं उनको द्वितीय बाजार में बेचा जा सके। ऑफरिंग ऑफ मार्केट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो ब्याज दर है उसमें एक रूपता लाना बाजार के हिसाब से। सैटेलाइट सिस्टम डीलरशिप जो अभी तक भारत में डेवलप हुआ नहीं है उसका प्रयास किया जा रहा है। प्रमोशन ऑफ बिल कल्चर, जैसा कि पिछले में बताया था कि बिल कल्चर भारत में अभी तक डेवलप है नहीं, तो वो बिल कल्चर को भी शुरुआत किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का मतलब है जब म्यूचुअल फंड का जो पैसा है उसको मनी मार्केट की प्रतिभूतियों में लगाया जाए, उसकी भी अभी पिछले कुछ सालों के बाद शुरुआत हुई है। फिर है सेटिंग अप द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यानी किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी व्यक्ति की क्रेडिट रेटिंग कितनी है इसकी भी शुरुआत की जा रही है ताकि प्रतिभूतियाँ जो आए और निवेशक उनमें पैसा लगाए तो वो क्रेडिट रेटिंग के आधार पर पैसा लगा सके और उनमें ज़्यादा रिस्क ना हो, नुकसान होने की संभावनाएं कम हो। फिर अडॉप्शन ऑफ सूटेबल मॉनेटरी पॉलिसी, भारतीय मुद्रा बाजार को देखते हुए उसके अनुरूप ही मौद्रिक नीति बनाई जाए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, DFHI, यानी जो डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस है जो आगे लिए गए लोन को आगे से आगे डिस्काउंट करता है, ऐसा एक वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना की गई। फिर सेटिंग अप है सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग से संबंधित एक संस्थान बनाया गया जो इसमें मुद्रा बाजार में काम करता है। इन जो विशेष प्रकार के जो संस्थान हैं इनको हम आगे के सिलेबस में पढ़ेंगे क्यों हमारे आगे आएंगे, फिलहाल ये रिसेंट डेवलपमेंट में ऐसे ही समझे जाए। इसी के साथ में हम इस लेक्चर को पूरा करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके कंटिन्यूएशन में फिर मिलेंगे कि मुद्रा बाजार के जो प्रतिभूतियां हैं वो कौन कौन सी हैं और जो घटक हैं इसके, और मुद्रा बाजार का जो हिस्सा सिलेबस के अनुसार है वो हम पढ़ें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। लेक्चर देखते रहें, क्वेश्चंस पूछते रहें, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें और असाइनमेंट डाला जाएगा, उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।